हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में हम पूरी तरह से एक एक प्रोनाउंस सीखेंगे, किस प्रकार से इनके प्रयोग किए जाते हैं, कैसे इन्हें लिखा जाता है और कैसे इनका सेंटेंस में यूज किया जाता है और किस प्रकार से इनसे स्पीकिंग की जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। तो फर्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। उसके बाद ये नंबर है। नंबर मीन्स वचन कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके बाद क्या है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। उसके बाद जो हेडिंग है वो पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस मीन्स होता है संबंध सूचक या अधिकार सूचक अव्यय होते हैं या कारक होते हैं। अव्यय नहीं, कारक होते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट सब्जेक्ट, जो ये आप लिस्ट देख रहे हैं पूरा सब्जेक्ट आपका है। उसके बाद इनके नंबर्स बताए गए हैं कि कौन किस नंबर में है, कौन किस नंबर में है, कौन किस नंबर में है। उसके बाद ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप हैं, ये इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है। और उसके बाद ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप हैं, ये इस सब्जेक्ट का पोजेसिव केस है। तो एक एक को हम समझते हैं अच्छी तरह से। पहला जो वर्ड है आई है। एक्चुअल आई क्या होता है? ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। ये इसका जो नंबर है वो एक वचन में होता है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मी होता है। इसके पोजेसिव केस माई और माइन दोनों होते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, माई का जो प्रयोग होता है अब प्लस नाउन के साथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या हुआ? एडजेक्टिव। इट मीन्स माई किसका वर्क करता है? एडजेक्टिव का। और जो माइन है वह एलोन यूज किया जाता है। इसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से वी सब्जेक्ट है। क्या नंबर इसका है? प्लूरल है, अर्थात एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस है। इसका पोजेसिव केस आवर और आवर्स है। वही कंडीशन माई और माइन की कंडीशन इसमें भी लगेगी। जो आवर है वह एडजेक्टिव है और जो आवर्स है वो प्रोनाउन है। ओके, आवर का जब प्रयोग करेंगे आप तो आवर के बाद आप नाउन का प्रयोग करेंगे, बट आवर्स का जब यूज़ करेंगे तो ये लोन करेंगे, इसके बाद नाउन नहीं आती है। ओके, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वो यू है। वह क्या है? यू है। यू का नंबर देखिए, सिंगुलर भी ट्रीट होता है यू और प्लूरल भी ट्रीट होता है। अब कैसे पता करेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब देखिए, हर कंडीशन में इसके बाद वर्ब प्लूरल होगी, बट नाउन पर डिपेंड करता है। जैसे यू आर ए बॉय मीन्स एक है, तो इसका मतलब यू यहाँ किसका वर्क कर रहा है? सिंगुलर का। यू आर बॉयज। अब बॉयज क्या है? एक से अधिक है, यहाँ यू किसका वर्क कर रहा है? प्लूरल का। ओके, तो सिंगुलर किस कंडीशन में है, प्लूरल किस कंडीशन में, वो नाउन पर डिपेंड करता है, बट प्लूरल वर्ब हमेशा लाएगा। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, यू ही ऑब्जेक्ट है। अब कैसे? थोड़ा कन्फ्यूजन है, कैसे इसका ऑब्जेक्ट भी वही है, इसका सब्जेक्ट भी है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो वर्ब के पहले, चाहे एच बी हो या मेन वर्ब, उसके पहले यू आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, और वर्ब के बाद यू आएगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ? इसका पोजेसिव केस योर और योर्स होता है। योर का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में। और योर्स का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? प्रोनाउंस के रूप में। ओके, सेम जैसे ऊपर वाला दोनों प्रयोग किया वैसे इसका भी प्रयोग करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो फोर्थ प्रोनाउन है वो ही है। वो क्या है? ही है। ही का नंबर क्या है? सिंगुलर है। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। इसका पोजेसिव केस क्या है? ही। देखिए सिंगल ही है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और प्लस प्रोनाउन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों कंडीशन इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? हिज के बाद नाउन भी आती है और हिज एलोन भी आता है। नाउन जब आएगी तो एडजेक्टिव कवर करेगा, एलोन आएगा तो प्रोनाउन कवर करेगा। क्लियर? ये टेबल हो गया। नेक्स्ट क्या है? सी। क्या है? सी। सी का नंबर क्या है? सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, इसका पोजेसिव हर और हर्स होता है। तो हर भी एडजेक्टिव है और जो हर्स क्या है? प्रोनाउन है। और ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है और ये मेल के लिए, मतलब ये पुरुष के लिए ही का प्रयोग करते हैं और सी का प्रयोग स्त्री के लिए करते हैं। उसके बाद क्या है? इट है। क्या है? इट है। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ये सिंगुलर होता है नंबर में। इसका ऑब्जेक्ट भी ईट होता है। वर्ब के पहले आया
तो सब्जेक्ट हुआ और वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट हुआ। इसका पॉजेसिव देखिए एक है इट्स है, क्या है, इट्स है। तो इट्स के बाद हमेशा नाउन आती है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स की नाउन आती है। और जो लास्ट वर्ड है वो दे है, वो क्या है, दे है। अब दे का प्रयोग देखिए, ये दे का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। ये प्लूरल है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है, और इसका पॉजेसिव केस क्या है, दियर और दियर्स होता है। दियर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में और दियर्स का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में। एडजेक्टिव जब भी बोला जाएगा तो इसके बाद नाउन आएगी। जो भी एडजेक्टिव चाहे दियर्स हो, चाहे इट्स हो, चाहे हर हो, चाहे हिज हो, चाहे योर हो, चाहे आवर हो, चाहे माई हो, ये सब एडजेक्टिव हैं। इनके बाद हमेशा क्या आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए। और माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, दियर्स है, ये प्रोनाउन है। इनका प्रयोग हमेशा सब ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है और एलोन होता है। ओके, आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक एक के बारे में हम सीखते हैं। अब आई मीन्स, देखिए आई का प्रयोग इस समय किस केस में है, सब्जेक्ट के केस में है। तो आज जब सब्जेक्ट होगा तो आई का हिंदी मैं या मैंने। ओके, उसी प्रकार से वी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम, हमें और हमने, इसका सेंस निकलता है। ओके, मी देखिए आई का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो ऑब्जेक्ट केस में इसका अर्थ क्या निकलता है, सेंस मुझे और मुझको। एकदम आसानी से सीखिए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए उसी प्रकार से अस किसका ऑब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट है, ये किसका है, मी का है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव किस में क्या सेंस निकलेगा, हमें या हमको। ओके, ये सेंस भी समझ लीजिए आप, इसका हिंदी मीन्स क्या क्या निकलता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, दो और देख लेते हैं। माई, अब माई क्या है, आई का पॉजेसिव केस है, तो माई का हिंदी सेंस क्या होता है, अपना, अपनी, अपने और मेरा। किसका सेंस है, माई का। उसी प्रकार से आवर का क्या सेंस निकलता है, अपना, अपनी, अपने, हमारा। ओके, और इन दोनों को, जो आई हुआ और वी हुआ, इन्हें कौन सा पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। दैट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट बार आपको लेकर। अब देखिए आपका ये आ गया है। अभी जो सेकेंड, इनको क्या कहा जाता है, कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। कौन से पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन का जो यू है, देखिए यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है। एक यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और एक वीक यू क्या आपका है, एक मिनट, एक मिनट, देखिए एक यू क्या आपका, ये सब्जेक्ट है, और ये यू क्या है आपका, है ऑब्जेक्ट है। ओके, अब कैसे पता चलेगा आपका ये सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है, जब वर्ब के पहले आएगा यू, जैसे यस वी ओ, यहाँ पर जब यू आएगा तो ये किसका वर्क करेगा, सब्जेक्ट का। और जब यहाँ पर यू आएगा तो किसका वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का। क्लियर। बट यू का जो सब्जेक्ट है उसका सेंस क्या, आप, आपने, तुम, तुमने। और यू जब ऑब्जेक्ट बनेगा क्या सेंस निकलेगा, आपको, तुम्हें, तुमको। योर जो है ये यू का पॉजेसिव केस है, क्या है, पॉजेसिव केस है। तो इसका सेंस क्या निकलेगा, अपना, अपनी, अपने, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, इतना सेंस देता है। इसमें देखिए इसमें एक छूट गया है, आप योर्स भी लिखा जाता है, योर्स का भी सेंस यही है। बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या चाहिए, नाउन, और ये प्रोनाउंस, ये एलोन होता है। ओके, चलते नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए अब आ गया आपका है थर्ड पर्सन। इनको कौन सा पर्सन बोला जाता है, ये सब की सब किस पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन है। कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ओके, कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन है। देखिए ही का मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है,
इसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इसका पोजेसिव है। क्या है, पोजेसिव है। ओके, और ये मेल के लिए हो जाते हैं। किसके, ये तीनों किसके लिए होते हैं, मेल के। तो वह का मीन्स क्या हुआ, ही का मीन्स क्या हुआ, वह या उसने। ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का क्या सेंस होता है, उसको, उसे। और पोजेसिव के रूप में हिज का क्या सेंस होता है, अपना, अपनी, अपने, उसका। ओके, अब देखिए सी, हर, हर्स। ओके, ये फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए, फीमेल के लिए। तो इनका सेंस क्या है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, पोजेसिव है। देखिए सेंस, वह फीमेल के लिए वह, उसने। ऑब्जेक्ट किस में, उसको, उसे। और पोजेसिव केस में अपना, अपनी, उसका। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको लेकर हम। अब आ गया है आपका, देखिए ईट है। ईट का प्रयोग, ये आपका सब्जेक्ट है, बट इसका प्रयोग किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, मोस्टली इनका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, निर्जीव वस्तु के लिए होता है। और ये सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले आया सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी इट ही है। तो इसका सेंस क्या निकला है, यह, इसका, इसको, इसे। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका पोजेसिव केस। देखिए पोजेसिव केस इसका क्या है, इट्स है। क्या है, इट्स है। तो इट्स का मीन्स क्या होता है, अपना, अपनी, अपने, इसका। लेकिन किस सेंस में, नॉन लिविंग के सेंस में। किस में, नॉन लिविंग थिंग्स के सेंस में निकलेगा। अब देखिए जो थर्ड पर्सन का लास्ट प्रोनाउन है वो दे है। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है पोजेसिव है। क्या है, पोजेसिव केस है। ओके, देखिए तो दे जो है इसका मीन्स क्या होगा, वे या उन्होंने। और देम का मीन्स क्या होता है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, उनको, उन्हें। और जो इसका पोजेसिव केस है दियर, इसका क्या सेंस निकलेगा, अपना, अपनी, अपने, उनका। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, इसका एक प्रोनाउन और है, दियर्स है। क्या है, दियर्स है। लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन है, इसका भी सेंस यही निकलेगा। तो आई होप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी प्रोनाउंस के, कुछ हमने आपको बताया है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए